Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर के बारे में। स्टार्ट करते हैं बाइंग डिसीजन बिहेवियर से। बाइंग डिसीजन बिहेवियर क्या होता है? देखो, जब जो एक कस्टमर होता है वो आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से, मान लीजिए आप एक कस्टमर हो तो कोई भी जो आप प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो उसके साथ आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, हाई इन्वॉल्वमेंट है, लो इन्वॉल्वमेंट है, वो उस बात पर डिपेंड करेगा। तो आपका जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, वैरायटी सीकिंग होगा, ये उस पर डिपेंड करता है। देखो, जैसे कि मान लो आप एक टूथपेस्ट खरीद रहे हो, टेनिस रैकेट, डिजिटल कैमरा, कार, न्यू कार, तो इन सभी में आपका बिहेवियर अलग होगा। दिस मीन्स द बाइंग डिसीजन बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय कैन रेंज फ्रॉम अ हैबिचुअल बाइंग टू कॉम्प्लेक्स बाइंग। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जब आपका कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होता है वो किस टाइप के प्रोडक्ट के लिए होता है और उसमें हाई इन्वॉल्वमेंट क्यों होती है, एंड लो इन्वॉल्वमेंट आपके किन प्रोडक्ट्स के लिए होती है, ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइंग डिसीजन बिहेवियर में फर्स्ट टाइप है आपका कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर का। जब मान लीजिए आप एक ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो जिसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अमंग ब्रांड्स, मीन्स बहुत सारे आपके सामने ब्रांड्स अवेलेबल हैं और आपको जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, रिस्की है, इनफ्रीक्वेंटली आप उसको परचेज करते हो। मीन्स ऐसा नहीं है 2 दिन में, 4 दिन में या फिर मंथ में आप उसको परचेज कर रहे हो, आप अभी उसको परचेज कर रहे हो, एक्सपेंसिव है। जैसे कि आप कोई लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन परचेज कर रहे हो, इस टाइप का एग्जाम्पल, कि वो आपके लिए एक्सपेंसिव है, आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा है। आप क्या करोगे उसके लिए, बहुत एक तरीके से लर्निंग बिहेवियर से गुजरोगे। लर्न बिहेवियर कैसा होगा कि आप सर्च करोगे उसके बारे में कि कौन से वाली ब्रांड जो है ज़्यादा अच्छी है जिसको आप परचेज़ करो, वो सब इसमें आप देखोगे। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कंज्यूमर के माइंड में बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि उसको कौन से वाला ब्रांड लेना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने लैपटॉप या मोबाइल का, तो बायर जो है नहीं जानता है, बायर में नॉट नो दैट एट्रीब्यूट्स टू कंसीडर, दिस बायर विल पास थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस फर्स्ट डेवलपिंग बिलीफ। सबसे पहले तो जैसे कि आपको कोई फ़ोन लेना है या फिर कोई लैपटॉप लेना, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद फिर आपका एक बिलीफ डेवलप होगा, एंड देन आप क्या करते हो कि आपका एटीट्यूड क्या है, और फिर उसके बाद आप डिसीजन लेते हो कि आपको जो है कौन से वाली ब्रांड लेनी चाहिए, कौन से वाला जो है आपको फ़ोन या लैपटॉप आपको लेना चाहिए। अब जो एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको सेल करने के लिए क्या करना चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है उसके लिए एक सेलर को क्या करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए कि जो भी एक कंज्यूमर के, कस्टमर के मन में क्वेश्चंस हो सकते हैं वो प्रॉपरली उनको आंसर करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि उसका प्रोडक्ट इस टाइप से अच्छा है, ये उसके फीचर्स हैं। तो जो कंज्यूमर होता है उसके माइंड से जब सारे डाउट्स निकल जाएंगे तब वो क्या करेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदने के लिए जो है प्रिपेयर हो जाएगा। ये होता है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। अब इसके बाद आता है सेकेंड हमारा बाइंग बिहेवियर है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। अब देखो, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर क्या कहता है, कई बार क्या होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हो, उसको खरीदने के जस्ट कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि नहीं ये वाला ब्रांड अच्छा नहीं है, आपने ये वाला जो है प्रोडक्ट लेके गलती कर दी, आपको दूसरे वाला ले लेना चाहिए था। ये अक्सर सभी के साथ होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोनेंस। जब आपको डिसोनेंस होता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के जस्ट बाद, कि आपको लगता है कि आपको ये वाला नहीं लेना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर लेस सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस होते हैं ब्रांड्स के बीच में। मीन्स बहुत ही छोटा लिटिल डिफरेंस होता है ब्रांड्स के बीच में, तो आपको लगता है कि आपको ये वाला नहीं लेना चाहिए था, आप वो ले लेते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। इन दिस केस बायर परचेज द प्रोडक्ट विच इज़ ईजिली अवेलेबल, जो ईजिली अवेलेबल है वो वाला परचेज कर रही है। आफ्टर द प्रोडक्ट परचेज कंज्यूमर में फेस डिसोनेंस पोस्ट परचेज बिहेवियर। जब आप इसको खरीद लेते हो, ऐसा जैसे कि कोई ड्रेस आपने खरीदी, उसके जस्ट बाद आपको लगता है कि नहीं अब ये अच्छी नहीं लग रही, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको खरीदने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये वाला ज़्यादा अच्छा नहीं है और दूसरे वाला अच्छा था, ऐसा तब होता है जब जो ब्रांड्स होते हैं उनमें बहुत ही लिटिल डिफरेंस होता है। और एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको जो है अपने ब्रांड के बारे में बहुत अच्छे से पहले ही क्लियर कर देना चाहिए, उसको फीचर्स बताने चाहिए कि आपका जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, वो दूसरों से क्यों अच्छा है। तब जो है कंज्यूमर का डिसोनेंस कम हो सकता है। वो था डिसोनेंस बाइंग बिहेवियर। अब थर्ड बात करते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर की। अब ये कैसा होता है, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में जो कंज्यूमर होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट कम होती है। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि देखो ये हैबिचुअल नाम से पता चल रहा है कि उसको हैबिट है, हैबिचुअल जो पहले से वो जो प्रोडक्ट यूज़ करते आ रहे हैं, जो ब्रांड्स यूज़ करते आ रहे हैं वो उसी को कर लेते हैं यूज़। मीन्स वो इसमें ये नहीं देखते कि बहुत कि आप बार बार ब्रांड को चेंज करो या दूसरे वाले ब्रांड को यूज़ करोगे। आप जैसे कि सुपरमार्केट जाते हो, आप क्या करते हो, जैसे टूथपेस्ट आपको परचेज़ करनी है या फिर जो आप पहले से परचेज़ करते आ रहे हो, अब एक मैच बॉक्स है, जो माचिस है, तो उन सभी चीज़ों के लिए आप क्या करते हो, ब्रांड नहीं देखते हो, सीधा आप क्या बोलते हो, आपको ये चीज़ चाहिए तो सिंपली कोई भी दे दो। क्योंकि इनमें क्या होता है कि ब्रांड आपके लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, सिग्निफिकेंस अमंग ब्रांड्स नेम नहीं होता है वहाँ पे, तो इन्वॉल्वमेंट भी कम होती है। आप सिंपली जाके बोलोगे आपको ये चीज़ चाहिए, लाइटर या मैच बॉक्स चाहिए, जो भी आपको वो चाहिए ऐसा जो प्रोडक्ट है, तो आप उसको क्या करोगे, उसको ऐसे ही परचेज़ कर लोगे। कस्टमर डू नॉट नीड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्रांड परचेज। और ऐसा कब होता है कि आपने पहले ही न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में, टीवी पर उनके पहले से ही बहुत सारे जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह देख रखे, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, या पहले से ऐसा चलता आ रहा है कि जो जैसे कि बहुत पहले टाइम से, दादा दादी के टाइम से या फिर बहुत पुराने टाइम से आप एक ही ब्रांड यूज़ करते आ रहे हो, पेरेंट्स उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आगे वाली जनरेशन भी क्या करती है, सेम को यूज़ करती आ रही है। तो उसके लिए कैसा होगा, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर होगा उस वाले प्रोडक्ट के लिए। अब बात करते हैं वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर क्या होता है। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर तब होता है जैसे कि देखो एक कस्टमर जाता है, अब एक चिप्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने एक पर्टिकुलर चिप्स खरीदा और पहले वो उसी को खाता था, लेकिन एक टाइम पे जब वो शॉप पर गया तो वो जो चिप्स था वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। अब उसको मना किया तो उसने क्या किया कि दूसरे वाला चिप्स का पैकेट ले लिया। अब जब उसने उसको टेस्ट किया तो उसको वो वाला टेस्ट अच्छा लगा तो वो स्विच कर गया, अब वो दूसरे वाले चिप्स को ही परचेज करता है। या फिर कई बार कुछ है जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या सोचते हैं, वेराइटी सीकिंग उनका बिहेवियर इसलिए होता है कि वो बार बार क्या करते हैं, वो टेस्ट जस्ट फॉर टेस्ट वो चेंज करते रहते हैं कि नया वाला ट्राई करते हैं। या फिर दूसरा, अगर जो हमें क्या करना है, अपने कस्टमर को पकड़ के रखना है कि वो आप ही के प्रोडक्ट को ख़रीदे, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि वो ऐसा करे कि जो उसका प्रोडक्ट है वो हमेशा अवेलेबल रहे। मीन्स जैसे कि मान लीजिए आप ओरियो की बिस्किट खाते हो, ठीक है, आप शॉप पर गए, आपने ओरियो का बिस्किट पूछा, वहाँ पर उन्होंने बोला कि नहीं है, फिर आपने क्या किया, आपने दूसरे वाला बिस्किट परचेज़ कर लिया। अब आपने जब उसको टेस्ट किया तो उसका टेस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा, अब आपने मुड़ के देखा ही नहीं ओरियो वाले बिस्किट की साइड। तो अब ऐसे केसेस में जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है उसको क्या करना चाहिए कि अपने जो प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रखनी चाहिए, कि जो कस्टमर है वो जब भी आए लेने तो उसको मिल जाए। अगर वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा तो स्विच कर जाएंगे। या फिर कंज्यूमर क्या करते हैं कि उनको वैरायटी जो है टेस्ट के लिए वो चेंज करके देखते हैं। अगर वैरायटी की बात है, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर है, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर को हमेशा अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी रखनी चाहिए, ये होता है इसमें। और एग्जांपल इसके लिए चिप्स का ही है जो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर है। सो ये था कॉम्प्लेक्स जिसमें हाई इन्वॉल्वमेंट होती है क्योंकि वो रिस्की है। एंड सेकेंड हम देखें डिसोनेंस वाला, उसके लिए जैसे एक डायमंड की रिंग परचेज़ करनी है, वो वाला एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि उसमें भी अगर थोड़ा सा भी फ़र्क होगा तो फिर ये सोचेंगे कि मैंने ये जो वाली डायमंड रिंग है ये वाली लेके गलती कर दी, वो वाली लेती तो वो ज़्यादा बेस्ट होती। सो थर्ड वाला था हमारा हैबिचुअल, जिसमें पहले से ही हैबिट बनी हुई है, जो हम ऑलरेडी पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारा किसी प्रोडक्ट के लिए, हम वो परचेज़ करते आ रहे हैं। एंड फोर्थ वन इज़ वैरायटी सीकिंग, अगर टाइम पर अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर जस्ट फॉर हम दूसरे प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहते हैं तो हम चेंज कर रहे हैं, वो होता है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। सो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।